किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी ईमानदारी और दयालुता का साथ नहीं छोड़ा। वह दिन भर मेहनत करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करती थी। एक दिन दोपहर के समय जब विधवा अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी थी, उसने दरवाजे पर 3 वृद्ध साधुओं को खड़े देखा। वे धूल से सने हुए तपस्वी जीवन जीते हुए प्रतीत हो रहे थे। विधवा ने तुरंत आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर बोली, महात्माओं, मैं गरीब हूं, लेकिन आप मेरे घर में पधारें और थोड़ा विश्राम करें। साधुओं में से एक बोले, बेटी, हम तीनों एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। हमारे नाम धन, सफलता और प्रेम हैं। तुम हम 3 में से किसी एक को अपने घर बुला सकती हो। सोच लो, तुम किसे आमंत्रित करना चाहोगी? विधवा चकित रह गई और सोच में पड़ गई। उसने विनम्रता से कहा, मैं इस विषय पर अपनी बेटी से चर्चा करके निर्णय लेना चाहूंगी। कृपया आप प्रतीक्षा करें। जब विधवा ने अपनी बेटी को यह बात बताई तो बेटी खुश होकर बोली, मां, हमें धन को बुलाना चाहिए। अगर हमारे पास धन होगा तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन मां कुछ सोचकर बोली, बेटी, धन हमेशा सुख नहीं देता। हमें सफलता मिलनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सार्थक बन सके। तभी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अगर हम प्रेम को आमंत्रित करें तो हमारे जीवन में सच्चा सुख आ सकता है। प्रेम से ही सच्ची खुशी आती है और प्रेम ही हमें एक दूसरे के करीब लाता है। विधवा को अपनी बेटी की बात समझ में आ गई। उसने दरवाजे पर जाकर साधुओं से कहा, महात्माओं, मैं प्रेम को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया मेरे घर में पधारें। जैसे ही प्रेम नामक साधु घर के अंदर गया, उसके पीछे पीछे धन और सफलता भी चल दिए। यह देखकर विधवा आश्चर्यचकित रह गई और बोली, पर आपने तो कहा था कि आप तीनों एक साथ नहीं जाते। तब साधुओं में से एक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटी, जहां प्रेम होता है वहां धन और सफलता स्वयं ही आ जाते हैं। यदि तुमने केवल धन या सफलता को चुना होता तो बाकी दोनों बाहर ही रह जाते, लेकिन तुमने प्रेम को चुना, इसलिए हम तीनों तुम्हारे घर में प्रवेश कर गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज प्रेम है। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो धन और सफलता भी स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। प्रेम से भरा हुआ हृदय ही सच्चे सुख और संतोष का कारण बनता है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रेम, करुणा और स्नेह को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल भौतिक संपत्ति या उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें अपने रिश्तों और स्नेह को अधिक महत्व देना चाहिए। प्रेम ही हमारे जीवन को सुखमय और पूर्ण बनाता है।